नमस्कार मेरे प्यारे छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज की डेट में हम लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा, जिससे 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज फिर से कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, समय को बर्बाद ना करते हुए। देखिए पहला सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोध अनुपात ओम समानुपात विद्युत द्वारा अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या आएगा ये बताना बेटा। देखिए जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रा यानी प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रा क्या होगा बेटा, एम्पियर होता है। ठीक है ना, तो एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यू एच सी डी एन अनुपात वी आई डी ई ओ समानुपात ओ के जेड एक्स डी क्यू लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए बेटा, u के बाद v आता है +1 हुआ, h के बाद i आया +1 हुआ, c के बाद d आया +1 हुआ, d के बाद e आया +1 हुआ, n के बाद o आया +1 हुआ। यानी सबकी प्लेस वैल्यू क्या करना है, +1 करना है बेटा। आप भी यहाँ पे +1 कर देंगे तो o के बाद क्या आएगा बेटा, p आएगा, k के बाद क्या आएगा बेटा, l आएगा, z के बाद क्या आएगा, a आता है, x के बाद y हो जाएगा, और d के बाद बेटा e हो जाएगा, और q के बाद आपका हो जाएगा r। तो आंसर क्या हो जाएगा, PLAYER हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, 64:8 समानुपात 289 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये 64, ये 8 का स्क्वायर ही तो लिखा है, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8, तो 289 का अंडर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 17 का हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिए क्या लिखा है, 13:156 समानुपात 17 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन आपके इसके दे दिए हमने, 135, 270, 272, 130। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये 13 का स्क्वायर 169 में अगर 13 बेटा घटा दे तो 56 आएगा कि नहीं आएगा, यानी जिस संख्या का स्क्वायर किया गया उसी संख्या को घटाया गया है। वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे बेटा, 17 का स्क्वायर 289 आता है, और 289 में अगर 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 272 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बेटा। सवाल नंबर 5वां देखिए क्या लिखा हुआ, लेफ्टिनेंट कॉमा कैप्टन कॉमा क्वेश्चन मार्क लेफ्टिनेंट कर्नल। ये बेटा भारतीय थल सेना जो होती है ना अपने, ये उनके पदों का क्रम दिया हुआ है ना। तो बेटा सबसे पहले लेफ्टिनेंट होता है, फिर लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन होगा, फिर कैप्टन के बाद आपका मेजर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, और मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केस में आप ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें आपको क्या करना है, भिन्न छांटना है 6 से लेकर 9 तक। इसमें मतलब विषम पद ऑड छांटना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इस्लामाबाद काबुल। पहला है इस्लामाबाद, दूसरा काबुल है, तीसरा कैनबरा है, चौथा है सिडनी है। बेटा ध्यान से देखिएगा, इस्लामाबाद, काबुल और कैनबरा किसी ना किसी देश की राजधानियां है, बट सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश का एक शहर होता है। ठीक है ना, और इस दौरान तो इंडिया और भारत का भारत और ऑस्ट्रेलिया का तो मैच भी चल रहा है ना, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, EG EB BY GD, तो इसमें आपको डिफरेंस देखना है ना। तो इसके हिसाब से प्लेस वैल्यू में देख लीजिएगा, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, इसकी 7 होती है। ठीक, और इसकी होती है आपका 5 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी आपकी होती है बी की प्लेस वैल्यू बेटा 2 भी होती है और 28 भी होती है ना भाई, 27 एक 28, और इसकी 25 होती है, और इसकी 7 होती है, 4 होती है। ध्यान से देखिए, इसमें बेटा 3 घटाया, इससे भी 3 घटाया, इसमें भी 3 घट रहा है, लेकिन इसमें 2 प्लस हो रहा है, तो डिफरेंट क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, EG हो गया। सवाल नंबर 8वां देखिएगा क्या लिखा हुआ बेटा, 2 3 7 8 7,562 है, फिर 6,662 है, फिर 1,165 है। इसमें भिन्न क्या होगा, इसमें भिन्न क्या हो सकता है, सोचा है नहीं। देखिए इसमें करना क्या है, आप एक काम करिए, सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिए उठाकर, 2 3 5 5 7 12 12 8 20 हो गया। यहां पे देखिए 7 5 12 12 6 18 2 20 हो गया। यहां पे देखिए 6 6 12 12 6 18 2 20 हो गया। यहां पे देखिए 5 6 5 11 11 1 12 1 13 हो रहा है, यानी बाकी सभी ऑप्शन में सभी संख्याओं को जोड़ने पे 20 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 13 हो रहा है। तो यहाँ पे भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, उनको दिक्कत महसूस होती है, क्या कहते हैं कि सर हमारा वो प्रैक्टिस स्पीड नहीं बनती है, या कर नहीं पाते हैं, एग्जाम पीरियड के जो टाइम ड्यूरेशन दिया होता है उसमें हमारा पेपर छूट जाता है, क्वेश्चन कुछ रह जाते हैं, आते हुए छूट जाते हैं। तो बेटा उनके लिए मैं कुछ ही शब्द कहना चाहूंगा, बेटा आप लोगों को क्या करिए कि आप लोग घबराइए नहीं। अगर आज स्पीड नहीं बन रही तो जरूर थोड़ी कल भी नहीं बनेगी, आप बराबर प्रैक्टिस करिए।
लगातार लगे रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे कि पर डे 20 क्वेश्चन के हिसाब से महीने में 600 क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग करते करते आपका कई सारे क्वेश्चन करा देंगे और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। आप लोग करना क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है ना तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया करिए, है ना। होल्ड करने के बाद उसको पहले लगाने की कोशिश करिए, और जो ना है वो तो हम सॉल्यूशन दे ही रहे हैं, है ना, तो उसको करिए। आप मतलब मन में ठान लीजिए क्या कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या लिखा हुआ, 149, 157, 199, 121, इसमें भिन्न क्या होना है। देखिए बेटा इसके हिसाब से, ये सारी संख्याओं के हिसाब से मुझे लगता है जो है 121 होगा, क्योंकि यही जो संख्या है ये 11 का स्क्वायर, बाकी कोई संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें भिन्न क्या हो गया, 121। सवाल नंबर 10, 10वां नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, LMNRSTWXY, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क दिया, उसके ये 4 ऑप्शन दिए हैं, FEG है, DFE है, DEF है, FEG है। तो गौर से देखिएगा बेटा, प्लेस वैल्यू अगर रख लें, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, एम की 13 होती है, एन की 14 होती है, आर की 18 होती है, एस की 19 होती है, टी की 20 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, एक्स की 24 होती है और वाई की 25 होती है। बेटा ध्यान देखिए, 12 में 6 जोड़ा तो 18, फिर 18 में 5 जोड़ेंगे 23। अब ध्यान समझिए, यहां 6 जोड़ा है फिर 5 जोड़ा है, तो यानी जाहिर सी बात है पहले जो हो रहा होगा वो 7 जोड़ने पर रहा होगा कि नहीं ना होगा, तो 12 में 7 घटाइए 5, 5 किसका होता है बेटा, ई का हो गया, ठीक है ना, तो ई हो गया। अब यहां पर देखिए 13 से 19 लाने के लिए 13 में भी 6 जोड़ा तो 19 हो गया, ठीक, और 19 में बेटा 5 जोड़ा तो 24 हो गया। तो यहां भी चल रहा है, तो यहां भी आपको क्या करना होगा, 7 6 घटाना पड़ेगा ना, यहां पर आपको 7 घटाना पड़ेगा, तो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा 7 6 13, यानी कि 6 एफ बचेगा, ठीक है ना बेटा। और फिर देखिए वही लॉजिक यहां पर भी है कि 14 6 20, 20 5 25, तो यहां भी 7 घटा दीजिए, जी हो जाएगा आंसर, ठीक, क्लियर बेटा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 11, तो इसमें डी ऑप्शन आपको हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिए क्या लिखा है, TU क्वेश्चन मार्क NO XY। अब इसमें क्या चल सकता है बेटा, देखिए गौर से देखिए, इसकी वजह से 14 होती है, इनकी O की 15 होती है, X की 24 होती है, Y की 25 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 21 होती है। देखिए बेटा 14 10 24, 15 10 15 10 25, यानी सबकी प्लेस 10-10 जोड़ा जा रहा है इसमें, तो आप भी 10 जोड़ दीजिए, तो 20 से 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 30 यानी कि डी होता है, टोटल लेटर 26 होता है और 4 ही तो बचे, तो डी हो गया। और 21 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 का मतलब हो गया 26 लेटर घटा दिए तो बचे कितने आपके, 5, यानी कि ई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 4 5, अब देखिए 4 में 10 जोड़ेंगे 14 आ रहा है, और 5 10 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ई आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सवाल नंबर 12, 12 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 12 48 क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, सीरीज का सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है, इसमें देखिए 3 चौको 12, ठीक है ना, और 12 चौको 48, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी आपका 4 का गुणा करा देंगे तो 48 चौको कितना हो जाएगा भाई, 4 8 32 हो गया, 4 चौको 16, 3 19, 192 आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल नंबर देखिए 13, ये आपका सिलॉग का क्वेश्चन दे दिया, कथन निष्कर्ष का दे दिया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया फिर इसका 2 कंक्लूजन दिया, निष्कर्ष दिया। आपको बेटा करना क्या होता है कि कथन को पढ़कर ही निष्कर्ष को बताना होता है, सही है गलत है ना। और कथन कैसे पढ़ेंगे भाई, कथन को जो पढ़ेंगे उसमें हम एक चित्र बनाएंगे, चित्र हमारा वेन डायग्राम पे आधारित होगा। इस चैप्टर को हमने अपनी वीडियो में एक माध्यम से लिंक में डाल दिया है आपको, कि इस पूरा चैप्टर को आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं, है ना। तो आप लोग चाहें तो अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारा वीडियो देख लें, पुराना पूरा श्लोक का चैप्टर का, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, कुछ ऊंट जहाज है भैया, कुछ ऊंट जहाज है, मान लेते बेटा ये ऊंट का फिगर है, कुछ ही ऊंट जहाज है, ये बोला गया कुछ ऊंट जहाज है। फिर कह रहा कोई जहाज नाव नहीं है भैया, कोई जहाज नाव नहीं है, मतलब जहाज और नाव की आपस दुश्मनी है बेटा। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ जहाज ऊंट है, कुछ जहाज ऊंट है बेटा, देखो कुछ ऊंट जहाज बोला था ना, यहाँ पे पलट दिया ना, कुछ जहाज ऊंट है, तो बिल्कुल सही है, पहला निष्कर्ष आपका पूरी तरह सही है, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा कुछ ऊंट नाव नहीं है, ये भी बात सही है भाई। देखिए
ऊंट और नाव की दुश्मनी नहीं बताई गई, लेकिन जहाज के साथ तो है, तो यानी जितना जहाज के साथ ऊंट का पोर्शन है तो ये भी तो नाव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई जहाज नाव नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी निष्कर्ष सही होगा। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष हमारे क्या होंगे, सही होंगे। तो इस समय आप क्या करेंगे, दोनों निष्कर्ष सही में ऑप्शन में टिक लगा देंगे। सवाल नंबर चौथा देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया बेटा। कुछ बच्चे कहते हैं सर सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे, देखो आ गया कि नहीं आ गया। देखिए ये कैसे क्या किया हुआ है, पी क्यू आर एस टी एक साथ बैठे हुए हैं, टी एक अंतिम छोर पर, चलो मान लेते हैं भैया टी एक अंतिम छोर पर, तो टी को अपने कहीं यहां बैठा लेते हैं, ठीक, अंतिम छोर पर बैठा लिया, ठीक है ना, अंतिम छोर है। पी टी का पड़ोसी है, पी टी का पड़ोसी, तो भैया चलो मान लिया पी को यहां बैठा दिया, और क्यू के बाएं को तीसरे स्थान में बैठा है। देखो और वर्ड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कि पी के बारे में बोला जा रहा है, यानी पी जो है टी का पड़ोसी है और पी क्यू के बाएं को तीसरे स्थान में बैठा है। मान लेते बेटा क्यू यहां है, तो क्यू का बाएं यही तो होगा, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, तो कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 ही तो थे, 1 2 3 4 5 बैठ गए भैया। अब आपका कुछ बचा नहीं, कुछ तो बचा नहीं, तो आपका नाम दो बचे आर एस, तो इनके बारे में कंफर्म नहीं हो पाया, हो सकता आर एस यहां हो या हो सकता आर एस यहां हो, ये कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन सवाल में क्या पूछा, ये देखिए पूछा गया कि तो बताइए टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, टी के दाएं से, बेटा टी के दाएं यही तो है, टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर 15 नंबर में आपको इसमें क्या करना है बेटा, भिन्न बताना है और बताना है, 19 1 21 13। देखिए बेटा 19 1 और 13 ये सारे के सारे क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से ही कटे, ठीक है ना। 19 देखिए खुद से कटती, 1 भी खुद से कटेगा, 13 भी खुद से कटेगा, लेकिन 7 जो है विषम संख्या है, और नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका भिन्न इसमें 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि इसमें 4 शब्द दिए गए, जोक जॉकी जोकुलर जोकंड, ये सब आपके 4 ऑप्शन दिए हुए बेटा। इसमें 4 शब्दों में को आपको लिखना क्या है, शब्दकोश के क्रम में लिखना है बेटा, ठीक है ना। तो शब्द को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो बेटा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए जे ओ सब में कॉमन है, तो तीसरा लेटर चेक करेंगे जे ओ सी। अब देखिए जे ओ सी ये इन 3 में से कोई पहले आएगा। अगला देखते हैं भाई यू है यहाँ पे किस के है, तो पहले दूसरा वाला आएगा, ये खत्म हो गया। फिर अगला देखें यू एल एन, तो पहले तीसरा आएगा, फिर उसके बाद ये भी खत्म हो गया, फिर आपके चौथा हो जाएगा, फिर आपका पहला हो जाएगा, तो यानी 2 3 4 1 के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से देखिए सवाल नंबर 17 देखिए क्या देख कर रहा है, डेंजर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को इतना लिखा जाता है 1 4 5 2 3 7, फिर RANCHOR को 7 4 5 9 6 7 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार RAGE को कैसे लिखा जाएगा बेटा। देखिए इस तरह सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो रेज वर्ड लिखा हुआ है ये इन्हीं डेंजर और एंचर से ही बना हुआ है, एंकर से, देखिए है ना। तो देखिए आर इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, क्योंकि आर को इन्होंने किससे लिखा है, 7 से, यहाँ भी देखिए आर को इन्होंने 7 से लिखा, तो आप भी 7 से लिख दीजिए आर को। एक उन्होंने कैसे लिखा है, 4 से लिखा है, यहाँ भी देखो एक को 4 से लिखा गया, तो आप भी 4 से लिख दीजिए। जी को उन्होंने कैसे लिखा है बेटा, जी को उन्होंने लिखा है आपका 2 से लिखा है, तो आप भी 2 से लिख दीजिए, ठीक है। और ई को उन्होंने कैसे लिखा है, 3 से लिखा है, तो 3 से लिख दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 74 23 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए सवाल नंबर 18 इस टाइप के सवाल आते जरूर एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, यदि के को घटाना, एल को भाग और एम को जोड़ और डी को गुणा कहा गया हो, तो 117 एल 3 के 5 एम 12 डी 8 का मान ज्ञात करिए। ये बेटा कैसे याद करेंगे, ये बॉडमास के रूल के हिसाब से करेंगे। बॉडमास का नियम क्या होता है कि बी फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट आपके 4 प्रकार का, तो सबको आपको पता है, और ओ फॉर ऑफ होता है, फिर डी फॉर डिवाइड होता है, यानी पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ दिया नहीं इसमें कहीं ना, है ना, तो पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पे देख क्या लिखा हुआ है, 117 एल का मतलब क्या दिया बेटा, भाग दिया, तो डिवाइड 3 लगाएंगे, के का मतलब दिया माइनस दिया बेटा 5 हो गया, एम का मतलब प्लस है तो प्लस लिख देंगे 12, और डी का मतलब गुणा है तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने कहा ना डिवाइड सॉल्व करेंगे बॉडमास के हिसाब से, तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 2 बचे 3 9 27 39 हो गया, ठीक। और यहाँ पे -5 है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 × 96 8 2 16 8
96, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे बेटा, है ना, या फिर सीधे स्ट्रीम घटा लीजिए। 39 से 5 घटाए कितना बचेगा बेटा, 34 बचेगा। और 34 और 96 कितना होता है बेटा, जोड़ दीजिए, आपका 130 आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 130 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए सवाल नंबर अगला, ये लुप्त पदों के भरने वाला आ गया। अब ये तो बड़ा कठिन सवाल है, अगर आप लोगों को दिमाग चले तो बताइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको करना क्या है, इसमें हमें लिखा है 9 6 8, या ऐसे भी कर सकते हैं 9 5 7 11, ऐसे भी चल सकता है। ऑप्शन यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए बेटा, है ना, 4 7 3 और 6, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अच्छा हाँ देखो मिल गया। देखो 9 7 बेटा 16, 16 में 5 घटाया बेटा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 6 4 10, 10 में बेटा 8 घटाया तो 2 आ जाएगा। ऐसे तो यहाँ 7 लाना है तो हम क्या करें, 3 अगर रखते हैं तो 8 3 बेटा 11, 11 में 4 घटाया 7, आ गया ना। चलिए सवाल नंबर 20, देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो मेकर को कैसे लिखा जाएगा बेटा। ध्यान से देखो, बी के बाद क्या आता है बेटा, सी आता है +1, आर के बाद क्या आता है S +1, ए के बाद क्या आता है बेटा B +1, आई के बाद क्या आता है J +1, एन के बाद क्या आता है O +1, यानी सबकी प्लेस वैल्यू में क्या करना है, +1 जोड़ना है। तो आप भी जोड़ दीजिए बेटा। तो एम के बाद बेटा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, के के बाद क्या आ जाएगा बेटा, एल आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा बेटा, एफ आ जाएगा, आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NBLFS आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा।